किसानों के भारत बंद का एक पक्ष हमने आपको दिखाया, बाडोपट्टी टोल प्लाजा के जो दूसरी तरफ था, जो हिसार की तरफ था, हिसार चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर, वहां आपने देखा कि किस तरीके से किसान बैठे थे। अब मैं दूसरे जो सिरा है उसकी तस्वीरें आपको एक बार दिखा दूंगा। तस्वीरों के माध्यम से देखिएगा कि किस तरीके का जनसैलाब है। महिलाओं की काफ़ी खासी संख्या इस वक्त आपको देखने को मिलेगी। आसपास के ग्रामीण आकर के आज यहाँ बैठे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 घंटे का भारत बंद का कॉल लिया है। उसको असली जामा पहनाने की कोशिश करते हुए उसमें सफल होते हुए किसान दिखाई देते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या महिलाओं की है। तिरंगा लिए हुए महिलाएं आपको दिखाई देंगी। जी बिल्कुल उसी तिरंगे का जिक्र हो रहा है जिस तिरंगे को लेकर के लांछन किसानों की तरफ लगाने की कोशिश सत्ता पक्ष ने या फिर उन लोगों ने की थी। ये देखिएगा, ये बिल्कुल जोश और होश में ये किसान बैठे हैं। किसी तरीके का उतावलापन नहीं है, लेकिन एक जज्बा है अपनी मांगों को उठाने का, अपनी मांगों को दिखाने का और दिल्ली की कुर्सी को ये बताने का कि जी हम आ गए हैं, हम बैठ गए हैं। लगातार 3 महीने से ज़्यादा का संघर्ष हो गया है। हमें हमारा जो हक है, ये जो कानून है जो हम पर थोपे गए हैं, उन्हें वापस लेने का काम करें। जो किसान यहाँ बैठे हैं उनसे भी आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये दर्द मानते हैं, किस तरीके से तकलीफ मानते हैं, जिनको लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 200 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी है। शहादत वर्ड मैं इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि किसानों का मानना है कि अपने हकों की लड़ाई में देश का अन्नदाता यहां अपना बलिदान दे गया है। जी क्या लगता है कि सरकारें जो सुन नहीं रही है वो इस तरीके के भारत बंद 3-3 घंटे के भारत बंद से सुन पाएंगे? सरकार तानाशाह चला रही है, किसानों की आवाज़ को दबा रही है। आंदोलन को जो है नहीं बीच में बीजेपी के लोग घुसा के आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं। ये तीनों कानून जो है नहीं वापस लेने चाहिए सरकार। तो क्या लगता है कि 3 महीने लगभग हो गए हैं किसानों को बैठे हुए, तो कुछ दिन में हो जाएंगे, मान जाएगी सरकार? सरकार तो ऐसा है जी, सरकार तो मानेगी क्योंकि किसान और जवान देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसको नहीं मानेंगे तो इसके नतीजे गलती होंगे जी। तो बाकी के लोग भी हैं। सर आप कहाँ से आए? जेवरा गांव से आए हम हर रोज़ यहाँ टोल प्लाजा पाते हैं। एक आदमी हमारा दिल्ली जाता है। जेवरा से तो मेरे ख्याल से किसान शहादत भी दे करके गया है। ज्ञानी राम की शहादत हुई थी। बरवाड़ा जो जलसा हुआ था, ट्रैक्टर कर जो निकाला गया था, उसमें उसकी शहादत हुई थी। उस दिन से एक आदमी हमारा यहाँ टोल प्लाजा पर और एक दिल्ली पहुँचता है। और 26 जनवरी के बाद हर खाप इकट्ठी होकर के एक बड़ा संगठन उठाया हुआ है और इस किसान जोर से अब ये भी दिखाई दे रहा है कि सरकार झुकने का नाम ले रही है। तो भयान खाप में मेरे ख्याल से आपका गांव आता है, तो किस तरीके का इसमें माहौल है? खाप क्या कर रही है किसानों के लिए, किस तरीके से सहयोग कर पा रही है? यहाँ बयान खाप इकट्ठी हुई है। बयान खाप ने यहाँ पे जो प्रोग्राम है ये चलाया हुआ है। बयान खाप ने गांव-गांव में प्रचार करके पूरे गाँव से 2-2, 3-3 ट्रालियाँ दिल्ली भेजी हुई हैं और यहाँ टूल पर भी अपना जोर दे हुए हैं। दूसरी खापें भी यहाँ पर आती हैं। भाई साहब, बतौर युवा क्या मानते हैं कि बुजुर्ग जो हमारे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, हकों के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्या लगता है वो ठीक कर रहे हैं या फिर युवा उसमें किस तरीके का सहयोग अब तक कर पा रहा है? हम बिल्कुल शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। युवा जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल रहे उसी तरह चलेंगे हम जी। हाँ। तो किसी तरीके की उग्रता, हुल्लड़बाजी, जैसा कि अमूमन होता है कि युवा खून है, कहीं ना कहीं उबाल खा जाता है, छोटी सी घटना पे भी भावुकता में बड़े कांड हो जाते हैं। इस तरीके की गलती युवा करेगा या फिर संभला है पीछे की घटनाओं से? पिछले 26 तारीख वाली घटनाओं को देखकर हम बिल्कुल बहुत समझ गए हैं। कोई हा उल्ला नहीं करेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक महीने चलो 2 महीने चलो बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना देंगे इधर यहाँ पे भी और दिल्ली में भी। ताऊ जी आप कहाँ से आए हैं? जोरा से हैं। जोरा से? सारे के सारे फिर जोरा गांव के ही लोग बैठे हैं ये? बहुत जोरा के बैठे। अच्छा हाँ। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जी मान जाएंगे, सरकार मान जाएगी, कानून वापस होंगे? मान नहीं सरेगा मेरे ख्याल तो कड़ा बात जगह कई दिन रुकेगा नहीं सरेगा सेद में। ना माना तो नहीं मानना तो फिर उसे वो काम कराएं फिर। हाँ वो बैठे यहाँ। तो मतलब ये मान लिया है 6 महीने लगे, 2 महीने लगे, साल भर लगे, किसान नहीं उठेगा? नहीं उठेगा, किसान नहीं उठेगा। सर आप क्या सोचते हैं इस पूरे के पूरे आंदोलन को लेकर? आंदोलन को दबाना चाह रही सरकार है। दबाना चाह रही है तो दबेगा किसान या फिर स्प्रिंग के तरीके से जितना दबाओगे उतना ही उछलेगा? नहीं दबागा, बिल्कुल भी नहीं दबागा। 6 महीने चलो, 1 साल चलो चाहे।
हाँ, तो हौसला और भीड़ जो लोगों की वो किसी भी तरीके से कम तो नहीं हो जाएगी? कम नहीं होगी, समय के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों पे कोई हौसला किसी तरीके का कम होता हुआ दिखाई दे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये किसान हैं जो बता रहे हैं। जी आप बताएं किस तरीके से प्रतिक्रिया आपकी रहेगी इस पूरे के पूरे आंदोलन पर? अब तक लेकर के जो संघर्ष है 200 से ज़्यादा जाने गई। देखो जी 75 दिन से फालतू हो गया है आंदोलन चलता है, ठीक है। सरकार के साथ 8-10-12 बारी वार्ता भी हुई है। सर कृषि मंत्री कह रहे हैं काला कानून नहीं है, काला कानून नहीं है। ये देश इतना रहा है, दिल्ली कम से कम 22-23 लाख आदमी जा रहे थे, ठीक है। 50 लाख का नया टैक्स दे रहे थे, हम पागल ही थे जी। काला कानून नहीं है तो हम पागल है क्या, ठीक है। ये सब बकवास करे है। मोदी को ना कोई जानकारी खेती के बारे में, ये विदेशों में रहा है, ठीक है। इसको कोई जानकारी नहीं है। ये यूँ कह रहा है झूठा मैं चाय वाला हूँ, चाय वाला हूँ। चाय वाला कोई किसान का बच्चा लगा ले, कोई मजदूर का लगा ले, कभी प्रधानमंत्री बने हैं क्या आज तक? ये सब बकवास है, ठीक है। ये जादूगर है। उनकी पार्टी के तो लोग कहते हैं कि किसानों को ही समझ में नहीं आ रहा, हम तो इसका फायदा करना चाहते हैं, किसानों की आमदनी इससे बढ़ेगी। आप नु बताओ जी, इसकी जो भी है पार्टी के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के है, योगी लगा ले, खट्टर लगा ले, सारे ये अनमैरिड है। इनको क्या पता जी घर कैसे चला जाता है? ये कुछ भी ठोक सीखा है, ठीक है। इनको कोई पता नहीं है। और ये अमेरिका जैसा यहाँ कानून थोड़ा लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक। हम युवा है, साथ दे रहे हैं, ठीक है। मेरे चाचा ताऊ जो भी कहेंगे हम इनके साथ चलते हैं, बकवासबाजी नहीं करते हम कभी। शांति से चलाएंगे युवा इस बार? बिल्कुल शांति से चलेगा आंदोलन। आपको भी देखा है, दिल्ली था, वहाँ भी सरकार के आदमी थे, और दीप संधू जैसे आदमी जी वहाँ लाल किले बढ़ सकते हैं, वही बढ़ सकते हैं, क्योंकि सरकार का हाथ था उसके अंदर। तो आम आदमी को भी समझ में आ रहा है कि दीप सिंधु वाला जो कांड था वो प्रोपेगेंडा था, इस तरीके से हरकतें नहीं हो सकती। ये तो जी उन महिलाओं को पूछ लो, उनको भी पता है इन चीज़ें। तो अनपढ़ महिला को आपने पता जी, एक आम आदमी दिल्ली का क्या हिसार का ही रास्ता नहीं जान सकता, और दिल्ली का लाल किला हो गया, ठीक है। ये सब बकवास थी, ये आपने पता। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किसान हैं जो अपना पक्ष रख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो दिल्ली की घटना थी वो एक प्रोपेगेंडा था, इस तरीके से किसी घटना को अंजाम दे करके कोई आदमी वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता और अब तक पकड़ा ना जाए। और भी महिला किसान भी यहाँ बैठे हैं, एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप देखिएगा कि कितनी बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ी बात ये जो तिरंगा लहराते हुए 2 तिरंगे आपको अपने आप उन तमाम जो मिथ हैं, तमाम जो प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज करते हुए दिखाई देंगे, और आप जान पाएंगे कि किसानों में बैठी हुई महिला किसान किस तरीके से इस देश और देश के तिरंगे से प्यार करती है, कि आज संघर्ष जो कर रहे हैं वो भी तिरंगे को साथ लेकर के कर रहे हैं। बिल्कुल चारों तरफ आपको तिरंगे लहराते हुए दिखाई देंगे। और हम लोग बात करेंगे यहाँ बैठी हुई महिला किसानों से भी। जी ताई जी, कौन सा काम ताए हो? लाना तो आए हाँ बेटा, हाँ ए तो मैं बोलियो है ये जो कानून है ये अच्छे हैं कि माड़े हैं? बेटा देखा अपने लिए तो अच्छे तो को नहीं, माड़े हो रहे हैं बेटा। दे दुनिया से क्या ना जुड़ा, कितना खर्चा जमींदार का खर्चा लगा है बेटा, अरे एक पैसा न तरस हैं। ये ठीक काम हो जाए तो बेटा मोदी भी प्यारा लगेगा, ये भी प्यारे लगेंगे, सारे लगेंगे। यूँ क्यों खेल करा रखा बेटा? लोगों का एक लाल है वो खपिएगा तो क्या का लागेंगे बेटा, क्या का भू लागेंगे, क्या का माँ लागेंगी। यू काम ठीक हो जे नहीं बेटा, या बेड़े पैर करा। हाँ तो के लाग है, मोदी मान जाएगा के? हाँ बेटा मान तो जगह ये भी इतनी दुनिया ने देख के कुइया तो हालना चाहिए उतनी भी बेटा। ईसा के शैतारी है, हैं हाल जेगा बेटा, हाल जेगा। कोशिश है कि मोदी मान जाए। हाँ मान जेगा बेटा। मैम आप कहाँ से आए? संदलाना तिरंगा आपने ले रखा है बहुत बड़ा, क्यों जरूरत पड़ी किसानों को भी तिरंगा संभालने की? किसानों के हाथ में तो मेरे ख्याल से कसी, कसोले, जेली इस तरीके की चीजें हुआ करती जिससे वो खेती किसानी करते हैं। किसान, महिला किसान खास करके मैं देख रहा हूँ कि बहुत संख्या में तिरंगे यहाँ लेकर के बैठे हैं। तिरंगा हमारे देश का निशान है, इसलिए जरूरत पड़ी कि हम तिरंगे को ये दिखाना चाहते हैं कि हम किसान आदमियों के साथ हैं। तो मतलब जिस तरीके से खेत में काम करते हैं, संघर्ष में भी महिलाएं आज किसानों के साथ डट के खड़ी हैं। हाँ आदमियों के साथ हैं हम, लेडीज भी आदमियों के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम जो महिलाएं हैं आपके ही गाँव की हैं सारी? जी, तो आप कहाँ से आए हैं? संदलाना था। हाँ क्यों जरूरत पड़ी इस आंदोलन की, इस तरीके से तिरंगा उठा करके रोड पर बैठने की, खेती किसानी घर का काम छोड़? सौदा बेच दिया मोदी ने, बेच दिया मर पल्ला तक राखी में है।
ये मनावा तो गई थी, उन्हें मानेगा तो दूसरी डाल मानेगा। न्यू नहीं माने तो कुकर मनाओगे? जूता गला मना देंगे हमारे, हैं पूरा पूरा विश्वास हमारा, ऐसी बात नहीं है, हैं जी सारा देश रोड पर लेकर लिया, छोटे बच्चे भी आवे हैं, चुतियाने भी आवे हैं, काम सबके भी है, हैं किस खातर कमावा, उसका मुझसे लग भी को नहीं तो कमावा किस खातर है, हैं? देख पा रहा हूँ, देखिएगा बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बैठे हैं, महिलाएं साथ में अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आई हैं, सह परिवार आए हैं, काफी संख्या में बच्चे यहाँ हैं। जाडा का भी ना छोटे छोटे बच्चे ना अपने भी जाडा लागा है, हैं उती तो कौन लागा, उती तो सारा देश का माल इकट्ठा कर दिया, उती दो मनस दिखे और नहीं दिखा देश है, वो मानना को माना जूता गला मना लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये महिलाएं, अच्छा आप भी बात करना चाहेंगे जी, बताएं। हाँ जी, हम गाँव छान से, हाँ जी, हाँ हम ये मोदी जी तीनों कानून लागू किए हैं जदिस्ती, तो ये वापस भी ले सका है। यू गामा का दौरा खुद क्यों नहीं करता, यू बिचलियाना का लग रहा देखने खातर, यू खुद देखो गामा का दौरा करके जमींदार कितना बिरान हो रहा है, हैं इतने बिरान हो रहे, हमारे भूखे डांगर खड़े रहो, बड़क बच्चे भूखे पड़े रहे, हमें आंदोलन में बात जा, क्यों नहीं हमारी सुनाई हो रही, मोदी क्यों नहीं हमारी बात सुनता, यू खुद क्यों नहीं आके देखता हमारे गले के बन रही है, ये तीनों कानून वापस भी तो कर सका है। यू छान गांव का आपने जिक्र किया, शायद आपके गांव का तो एक किसान है, वो जो सरपंच था वो भी गुजर गया, इस आंदोलन में ही गुजरा है। 7 तारीख नहीं, 7 तारीख ने तो भी नहीं होंगे जी, मेरा जेठ है मेरे सरपंच है, वही भी गुजरिया है जी, उसकी कोई सुनाई नहीं हुई है इस सरकार का उसमें जी, क्यों नहीं जो आकर देखता, इतने मंत्री महले सब घर जावे हैं, यू क्यों नहीं आया, यू हमने वोट भी जोर लाकर दिए थे, इस टाइम खूब जिता जोर लाकर, इस टाइम वोट मांगे रात का वक्त भी, आज भी बीजेपी पार्टी आ रही है, आज भी बीजेपी पार्टी आ रही है, अब बीजेपी पार्टी कड़ा घूमेगी, क्यों नहीं आती बीजेपी पार्टी, क्यों नहीं संभाल दिया हमने, बीजेपी पार्टी कड़ा है, हाँ मैं एक हिस्सा तो मैं लाचार हो रही हूँ, कभी भी कानून बढ़िया है, कानून बढ़िया के बच्चों का 10 दिन का ब्याह टेक दिया, कपास सरकार का थ्रू बेचा, पीछे खाता में 2 महीने नहीं आता, रख ब्याह की लिकड़ जे बता करता करांगे पीछे एकदम, मंडी में तो बढ़िया ब्याज बदे से ठाई लेंगे, सरकार बैंक वाले कहेंगे लाइन में लागो, आज निकल आओ, बैंक बंद है, ब्याह की तारीख तो कौन दिखाई जाती, ब्याह तो उसे दिन का होगा, बच्चों का पढ़ाई है, स्कूल है, वह फीस मांगेंगे गदा गदे, बच्चे पढ़े हैं, कवा की बेटी फ्री पढ़े हैं, बेटी नहीं फ्री पढ़ती, खूब रुपया गड़न लग रहा बेटियां पे, यू टैक्स बढ़ाने की पड़ जैसे पीजी वाले अकेडमी वाले खूब रुपया मांगे से, बोल करता दे वहाँ में, कवा भी मैंने किना किसान का इतना बड़ा बढ़िया कर दिया, क्या बढ़िया कर जीती किसान, 6,000 रुपये तो दिए मैंने किसान तक हुए नहीं जी, हमने 6,000 रुपये साल पिछली गई, 2 साल में 3 किस्त आई हैं, 2 साल में 3 किस्त आई हैं जी, 6,000 रुपये आए हैं, वह चाहे वापस ले लो जी, हमने नहीं चाहते, हमारा खर्चा कम करो जी, तीनों किस्त में उल्टी ले लो हमारी, यू बड़ी बड़ी अकेडमी है, वो तो टैक्स भरा है, हमारे बच्चों की फीस बढ़ा हुए हैं, तो हमने फायदा क्या हुआ, यू बड़ी अकेडमी की फीस माफ क्यों नहीं करता यू, हैं और मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतनी पढ़ी लिखी की छोरी आज भी नौकरी नहीं मिल रही, आज भी इतना खर्चा लग रहा, मैं दिल्ली लग का खर्चा भर लिया लेकिन नौकरी नहीं मिली ही, तो बताओ इतना और क्या होगा। मान लो मोदी ना माने तो क्या करेंगे लोग? नहीं मानेगा जी, अपना उसमें तो पूरा मदद खचरा पूरा करांगे जी, जब तक मोदी मान लेगा जी, हमारा विश्वास है जी मोदी मानेगा, इतनी पब्लिक ने देखा है तो मोदी नहीं मानेगा, मोदी मानेगा जरूर मानेगा मोदी, यह बात तो इतनी दुनिया देख जी। ये महिला किसान हैं जो गुस्से में दिखाई दे रही हैं और बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं मानते हैं तो संघर्ष जो है वो निरंतर जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ की तस्वीरें हमने देखी हैं, एक बार फिर मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो तस्वीरों के माध्यम से इस पूरे के पूरे नज़ारे को दिखाए। जो यहाँ काफ़ी संख्या में किसान, जिसमें महिला किसान भी हैं और तिरंगा लिए हुए ये लोग हैं, तमाम के तमाम लोग बड़े जोश में दिखाई देते हैं और डिमांड उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बल्कि उनका तो ये भी मानना है कि ये डिमांड नहीं है, हमारा अपना हक है, हमारा हक है कि एक तरीके से जो खेती किसानी के लिए जो बनाए गए कानून हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान करते हुए किसान का वो दिखाई देते हैं, उनको वापस लिया जाए। तो इन तमाम तरीके की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि भारत बंद का जो ये कॉल किसानों ने लिया था वो हिसार से चंडीगढ़ जोड़ने वाले हाईवे को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आगे का जो पॉइंट है सूर्यवाला चौक, वहाँ पे भी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कामयाब दिखाई देता है, महिलाओं की उपस्थिति इस आंदोलन में, आज के इस बंद में वो 4 चांद लगाने का काम कर रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ तस्वीरों के माध्यम से और लोगों के रिएक्शन के माध्यम से लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किसान जोश में आज भारत बंद करते हुए नजर आए। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, हिसार।